नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास हमारी रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बेसिक चीजें आपको बताई थी, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करवाए गए थे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इसमें करवाए जाएंगे और आज ही क्लास में आप सीखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 साल का 3 साल का हम कैसे निकालते हैं, ये सभी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है ना? तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखो भाई, कोई धनराशि आपके पास है, वो 5 वर्ष में क्या होती है, दोगुनी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये बेटा 1 रुपया था और ये 1 रुपया 5 वर्ष में, कितने साल में, 5 साल में दोगुनी हो जाती है। ये 1 रुपया 2 में कन्वर्ट हो गया। तो कह रहा है कितने साल में ये 8 गुनी हो जाएगी। कितने साल में ये 8 गुनी हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की अच्छी बात ये है कि जो भी हो, जो रेशियो रहता है कि 1 का 2 के साथ हुआ है 5 साल में, तो ये भी आगे क्या होगी, दोगुनी होगी। ये 2 रुपए, पता है, ये 2 रुपए अगले 5 साल में खुद का दोगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 रुपए। ये 4 रुपए अगले 2 साल में, अगले 5 साल में फिर काहे में कन्वर्ट हो जाएंगे, 8 में। यानी इस 1 को 8 में कन्वर्ट होने के लिए यहां से यहां तक का सफर तय करना पड़ेगा। और इस सफर में कितनी चीजें, 5 साल ये, 5 साल ये और 5 साल ये, टोटल कितने साल लगेंगे बताइए, 15 वर्ष। कितने ईयर लगेंगे, 15 ईयर। क्लियर हुआ ना? इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते। बट मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे 8 गुना ना बोल के 64 गुना कर दे, तब हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी, क्वेश्चन हमारा बड़ा चला जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक इसकी ट्रिक नोट कर लीजिए। ये ट्रिक रहेगी इसकी, इसको आप नोट कर लीजिए। बोला गया है कि 5 वर्ष में 2 गुनी। देखना भाई, 5 वर्ष में 2 गुनी, तो हमसे पूछा कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 8 गुनी होगी। ध्यान दीजिए, ये जो 2 से 8 वाला टर्म है, ये इसी का या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा। यहाँ पे ये क्यूब है तो इसे लिख देंगे 2 का क्यूब। क्या लिख देंगे, 2 का क्यूब। ठीक है ना? अब आप समझिए, ये जो घात आए, ये जो घात आए, इसका मल्टीप्लाई इस ईयर में कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 साल। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 15 ईयर। समझ में आ गई बात? ऐसे क्वेश्चन को हम लगाएंगे। 5 साल 2 गुनी, कितने साल में 8 गुनी, तो 8 का कर दिया 2 की पावर 3, 3 या इससे मल्टीप्लाई कर लेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो अगर जब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इतने गुनी हो रही है और कितने साल में इतने गुनी हो जाएगी, तो आप यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो भाई, बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज कि किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन पीछे की तरह। देखिए क्या बोला गया है, देखो ये बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी। देखिए 4 साल में, 4 ईयर में कितने गुनी हो जाती है, 2 गुनी। कितने गुनी भाई, 2 गुनी। कहा गया उसी दर से कितने वर्ष में यह 16 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में यह 16 गुनी हो जाएगी, तो भैया आप जानते हैं 16 को लिख देंगे 2 की घात 4 और ये 4 मल्टीप्लाई कर लेगा इस 4 से, तो आंसर आ जाएगा 16 साल। कितने साल में, 16 वर्ष में। ठीक है ना? 16 वर्ष में राशि कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? 4 साल में 2 गुनी तो 16 साल में 16 गुनी।
अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्ष में 600 रुपए तथा 8 वर्ष में 900 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो इसे कैसे लगाएंगे हम, देखेंगे सभी बच्चे बहुत ध्यान से। बोला गया कोई राशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपए और 8 वर्ष में 900 रुपए। समझिए हमारे पास एक ये राशि थी, एक ये राशि है, ठीक है ना, और ये कह रहा है कि 4 वर्ष में ये 600 में कन्वर्ट हो जाता है, और यही 8 वर्ष में, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में काहे में कन्वर्ट हो जाती है, 900 रुपए में हो जाती है। तो बताओ ये राशि क्या थी। तो बेटा समझो आप, यहां से यहां तक का सफर 8 वर्ष का, यहां से यहां तक का 4 वर्ष का, तो यहां से यहां तक का भी क्या होगा, 4 वर्ष का होगा। अगर मैं यहां से रेशियो निकालूं तो आप कहोगे सर 2 रुपए से ये 4 वर्ष में 3 रुपए में कन्वर्ट हो रही है। समझिए यहां पे बुद्धि लगेगी थोड़ी सी। देखो 2 रुपए से 3 रुपए में 4 वर्ष में कन्वर्ट हो रही, और यहां से यहां भी तो क्या था, 4 वर्ष, यानी यहां भी ये रेशियो सेम रहेगा, 2 से 3 ही रहेगा। समझिए इसके लिए बेटा ये यहां पर मूलधन है और ये इसका मिश्र धन है। यहां पे मूलधन 2 रुपए है, मिश्र धन 3 रुपए है, लेकिन इसके लिए ये 600, इसके लिए मूलधन का काम ये होगा, मूलधन का काम ये करेगा और ये मिश्र धन होगा। यहां पे ये मिश्र धन, ये मूलधन, मतलब ये 3 हम बराबर कर देंगे। देखो ये 3 हम बराबर कर देंगे काहे के, 600 के, मतलब 3 बराबर 600 के, तो 1 बराबर किसके, 200 के। हमसे पूछा है मूलधन, अब मूलधन हमने कितना माना था, 2, तो 2 बराबर किसके बेटा, 400 के। तो ये 400 हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन। समझ में आ गई बात। रेशियो अगर ईयर सेम है, दर सेम है, तो रेशियो भी आपका सेम रहेगा, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा बता दीजिए, 400 रुपीज, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है ये अगला क्वेश्चन, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 8,028 रुपए और 6 वर्ष में 12,042 हो जाती है, तब ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो राशि क्या है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेम जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो देखिए हम मान लेंगे कि यहां पर कोई राशि है, यहां पर कोई राशि है, और ये बेटा 3 वर्ष में, सॉरी 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है बताइए, 8,028 रुपए, और यही 6 वर्ष में कितनी हो जाती है बता दो, 12,024 रुपए, सॉरी 12,042 रुपए। तो ये बताइए यहां से यहां तक का सफर जो हमारा रहा 6 साल का, यहां से यहां तक का कितना रहा, 3 साल का रहा, तो बताइए यहां से यहां तक भी कितने साल लगे होंगे, 3 साल। मतलब यहां से यहां 3 साल, यहां से यहां 3 साल, तो यहां पे रेशियो जब आप निकालेंगे तो 2 से 3 रुपए में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये काहे में कन्वर्ट होगा, 2 से 3 रुपए। तो हम जानते हैं जब ईयर बराबर है, जब साल बराबर हैं, तो धन भी बराबर, रेशियो भी बराबर रहेगा। यहां भी 2 से 3 चलेगा, 2 से कितना चलेगा, 3 चलेगा, और ये 3 बेटा इसके बराबर हो जाएगा और 2 हमें निकालना है, तो ऐसे लिख देंगे 3 बराबर 8,028 के। तो 1 बराबर देख लीजिए, 3 दूनी 6, और कितना बचा 2, 3 छके 18, कितना बचा 2, 3 सत्ती 21 और 3 छके 18। ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, मूलधन, मूलधन 2 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 छंग 12, कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, 2 छंग 12, ए ऑप्शन है ना, 2 सत्ती 14 1 15, 2 छंग 12 1 13, 2 दूनी 4 1 5, कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। जब कभी ऐसा आए तो देखो इकाई इकांक मैच करवा लो, तुरंत टिक कर दो, पूरा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम 2 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बोला गया है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है, इसीलिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। ये आ गया है एसआई और सीआई के अंतर पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना।
इससे क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं? एक तो हमसे जब पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, या तो 2 साल का पूछा जाता है या फिर 3 साल का पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये आ जाए एसआई एंड सीआई के बीच 2 साल का अंतर, 2 साल या 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इन 2 ईयर, यानी हम इसको D2 से लिखेंगे बेटा, D2, यानी इसका मतलब D2 का मतलब क्या है कि ये 2 साल के ब्याजों का अंतर है एसआई और सीआई का। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, P R/100 टू पावर ये 2, ठीक है ना, R/100 का स्क्वायर पावर 2, ये रहेगा फार्मूला 2 साल का। अगर 3 साल का आ जाए तो D3 लिख दीजिएगा, तो होता है P R/100 की पावर 2 और फिर दूसरे ब्रैकेट में 300 प्लस R/100, ये रहेगा D3, ठीक है ना। यही 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी जब कभी हम क्लास पढ़ाएंगे तब उसमें एक्सप्लेन करेंगे ये कहां से आया, ये कहां से आया। अभी आप इतना सीख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में लिखा गया 2 साल के ब्याज का अंतर ज्ञात करो 4000 रुपए का, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा बेटा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 4000, प्रिंसिपल अमाउंट 4000, आर की वैल्यू है 5 और 5/100 की घात 2, ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो देखो 4000 गुणे 1/20 और 1/20, ये 2 जीरो कट गए यहां से, 2 2 4 4, तो अंतर कितना आ गया बता दीजिए 10, आंसर कितना आ गया 10, ठीक है ना। दोनों साल के ब्याजों का अंतर आ गया 10 रुपए, क्लियर हो गई बात। दोनों साल के ब्याजों का अंतर कितना आ गया 10 रुपए। 2 फार्मूले याद कर लीजिएगा, एक तो ये 2 साल का और ये 3 साल का, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए देखो क्या बोला गया, 10,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से, 10,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है 10,000 रुपए पे। तो पहले तो हम फार्मूले से लगा के देखते हैं, फिर बेसिक से लगाएंगे, फिर जो आपको सही लगे वो करिएगा। फार्मूला ये था P R/100 का स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 300 प्लस R/100, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, P की वैल्यू कितनी है 10,000 रुपए, 10,000 गुणे R का मान यहां पे कितना रखोगे 5, तो 5/100, 5/100 का स्क्वायर और यहां पर 300 प्लस 5 और बटे में 100, काटिए पीटिए, तो देखिए 10,000 गुणे ये 1/20 हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार लिख देंगे, और गुणे ये 305 बटे में क्या रहेगा 100, काट देते, देखो 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो यहां से कट गए, तो आ गया 305/4, 4 7 28, 2 बचा, 4 6 24 और फिर ये आ गया 76.25, 76.25। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत ध्यान से करेंगे, समझिए 76.25, 76.50 और 76.75 ये बहुत ही नियरेस्ट दे रखे हैं, तो इसलिए पूरा क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से सहूलियत से सॉल्व करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया इसका, लेकिन कभी कभी होता क्या 4 साल का ब्याज अगर पूछ ले गलती से, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, मान लो पूछ लिया जाए, तब हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखिए दूसरे तरीके से इसे कैसे करेंगे। 4 साल का पूछ ले तब भी आप लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, उस तरीके से जो भी हमने बताया था पीछे। देखो ऐसे लिखेंगे कि बेटा 10 साल 10,000 रुपए हो गए, 5% वार्षिक है, 3 वर्ष का पूछा गया, तो सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर का निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे
फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर इसका 5% आएगा 500 रुपए। फिर निकालेंगे हम सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर इसका 5% तो मिलेगा ही मिलेगा 500। फिर इसका भी 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 25 रुपए। फिर चलेंगे थर्ड ईयर पे, तो इस पे 500 रुपए मिला, ठीक है, इस पे 25 रुपए मिलेगा, इस पर भी 25 रुपए मिलेगा, और इस 25 का 5% 1.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.25। अब ध्यान दीजिए, अंतर जब पूछे तो ये वाली लाइन नहीं रहेगी, अंतर में इस लाइन का कोई यूज नहीं है, केवल इन सबको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा अंतर कितने साल का? 3 साल का। तो कितना आ जाएगा? 76.25। क्लियर हुआ? 4 साल का पूछता तो 1 साल और निकाल लेते, हमारा काम हो जाता। ठीक है ना? अगर बाय द वे आप फार्मूला भूल जाओ तो बेसिक से ऐसे कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लीजिए। किसी धन पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है, देखिए 2 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज को दे रखा है। देखिए 2 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज इतना दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है। समझिए 2 साल की बात की है, 5% दर दे रखी है, एसआई दे रखा है। एसआई कितना है बताइए? 200 रुपए और सीआई क्वेश्चन मार्क है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि एसआई प्रत्येक वर्ष हमें बराबर मिलता है। एसआई जो है प्रत्येक वर्ष क्या है? हमें बराबर मिलता, मतलब ये जो है मिला होगा 100 और 100 करके। बट सीआई में ऐसा नहीं होता। सीआई में क्या होता है? वहां तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, सेकेंड ईयर में इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, और इस ब्याज पर कितने परसेंट ब्याज लगेगा? 5%। तो 100 का 5% कितना होता है? 5 रुपए। 100 का 5% कितने रुपए? 5 रुपए। हमसे पूछ लिया सीआई, अब ये भी जुड़ जाएगा, अब ये भी जुड़ जाएगा, और कितना आ जाएगा? 205 रुपए। कितना आ जाएगा भाई? 205 रुपए। ठीक है ना? हमने टोटल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से लगभग 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है एसएससी जीडी की परीक्षा में या जो भी आपके वनडे एग्जाम है, छोटे एग्जाम है, वहां पर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो आज ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसी के साथ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर भी क्लोज हो रहा है। एसएससी जीडी के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया है, आगे की बात हम बाद में करेंगे। जब कभी आप फाउंडेशन बैच टाइप से हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब वहां पे विधिवत बहुत एक्सप्लेन के साथ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे समय कम होने के कारण हम थोड़ा सा शॉर्ट क्लास डाल रहे हैं। ठीक है ना? तो सभी बच्चे देखें और पेपर देख के आए, अपना रिव्यू बताएं, कमेंट में बताएं कि कौन सा क्वेश्चन मिला था, कौन सा क्वेश्चन नहीं मिला था, क्या नहीं था। ठीक है ना? और बाकी इसकी पीडीएफ लेने के लिए यहाँ से जो क्वेश्चन पीडीएफ है वो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, वहां पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। वहां पे हिंदी के भी नोट्स मिल जाएंगे, वहां पे आपको जीएस के भी नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल रहेंगी। ठीक है ना? उसकी लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। ठीक है भाई, इसी के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।